नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत खास खबरों के साथ करेंगे। कुरुक्षेत्र में बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने सिंचाई विभाग के परिसर में पौधारोपण किया। वहीं खेल मंत्री ने कहा कि बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पौधारोपण अभियान का आगाज किया गया है। सीएम मनोहर लाल का भी कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और ताकि आमजन का जीवन अच्छा बन सके और पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। साथ ही उन्होंने अधिकारियों की बैठक में निर्देश भी दिए कि पिहोवा विधानसभा क्षेत्र में आम नागरिकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जो भी व्यक्ति किसी काम को लेकर कार्यालय में आता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। इसके बाद संबंधित व्यक्ति की समस्या को सुनकर उसका समाधान करने का प्रयास करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के ऊपर आज पौधारोपण किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विजन है कि जितनी ज्यादा वन होंगे, जितना ज्यादा ग्रीनरी होगी, उतनी ज्यादा हमारा जीवन जो है वो अच्छा रहेगा। तो आपने देखा खेल मंत्री का क्या कुछ कहना है। उन्होंने बताया किस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, पर्यावरण को और सुरक्षित करें और अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसको शुद्ध बनाएं और शुद्ध हवा लें। साथ ही साथ उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, उन्होंने खुद भी पौधा लगाया। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यक्रम में पहुंचे संदीप सिंह, खेल मंत्री संदीप सिंह, और उन्होंने बताया किस तरीके से जो कार्यक्रम है उनका आयोजन किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर बोलते हुए वो नजर आए। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। सोना नगर परिषद से बीजेपी की टिकट पर चेयरपर्सन पद का चुनाव जीतने वाली उम्मीदवार अंजू देवी पर चुनाव के दौरान फर्जी सर्टिफिकेट जमा करवाए जाने का आरोप है। इसको लेकर राजस्थान में स्कूल की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। वहीं अंजू देवी की शिक्षा के सर्टिफिकेट को फर्जी बताते हुए नगर परिषद चुनावों में दूसरे स्थान पर रहने वाली चेयरपर्सन पद की प्रत्याशी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अदालत से न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन देखना होगा कि अदालत में दायर की गई याचिका के ऊपर किस तरह की कार्यवाही अमल में लाई जाती है। इलेक्शन हारने के बाद जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो मैं राजस्थान राजपुरा बड़ा के अंदर पहुंचा। आदर्श पब्लिक स्कूल के अंदर मैंने जांच पड़ताल की तो प्रिंसिपल सर हैं भगवान साहब उपाध्याय जी। तो उपाध्याय जी को जब मैंने फर्जी डिग्री का मामला दिखाया तो उन्होंने क्लियर कर दिया ये हमारी स्कूल की कोई मार्कशीट नहीं है, ये मेरे फर्जी सर्टिफिकेट। करेला में आपसी कहासुनी को लेकर युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 1 जुलाई रात के होली चौक के पास हुई थी। सिटी थाना प्रभारी मोचन तंवर ने बताया कि अंकित की शिकायत पर एक नामजद और 7 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें से 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखा गया है और 4 आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। बिल के साथ आए थे और ये होली चौक है कनीना के अंदर, वहाँ ये खड़े हुए थे। तो एक लड़का जो सोनू और भील है वो अपने किसी परिचित के यहाँ आए थे। तो उसी दौरान 2 मोटरसाइकिल पर 8 लड़के आए जो कि पहले भी खड़े थे वहाँ। तो उन्होंने आते सोनू भील को कहा भाई कैसे खड़े हैं। उस बात पर उनकी आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद जो मोटरसाइकिलों पर आए थे उन्होंने उसके ऊपर तेल डाल दिया। वो चरखी दादरी के बस स्टैंड रोड पर देर रात अज्ञात चोरों ने 2 कपड़े के शोरूम में हजारों की नकदी और सामान चोरी कर लिया और बस स्टैंड रोड पर चिराग शोरूम और उसके साथ लगती कपड़े की दुकान के मालिक ने बताया कि जांगड़ा मार्केट की दुकान की छत पर से आकर अज्ञात चोरों ने शोरूम का
पिछला दरवाजा तोड़कर गले के ताले तोड़े और हजारों की नकदी और कपड़ा साथ ले गए। सूचना मिलने पर थाना शहर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट लिए और जांच शुरू कर दी है। थाना शहर प्रभारी राम सिंह ने बताया कि दुकानदारों की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही अज्ञात चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कपड़े की दुकान है जिस पर रात को नामालूम नाम व्यक्ति चोरी करके ले गए थे। इस संबंध में अभियोग अंकित किया गया और मुकदमा की तफ्तीश जारी है। जल्द से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करके मुकदमा कामयाब बनाया गया। अनाज मंडी में दुकान के बाहर खड़े एक मोटरसाइकिल से 5,30,000 से भरा बैग चोर लेकर फरार हो गए। दरअसल अहमदपुर दारेवाला का किसान सुरेंद्र कुमार बैंक से पैसे निकलवाकर रास्ते में एक दुकान पर रुका था। इस बीच उसकी बाइक में लगे पैसों की बैग के थैले को निकालकर एक युवक फरार हो गया। चोरी की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल सुरेंद्र कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मैंने 11 बजे बैंक से पैसे निकाले। वहाँ से मैं अनाज मंडी गया। वहाँ से कोई खाद वगैरह लेनी थी। फिर मैं आके यहाँ पे कुछ सरिये वगैरह खरीदना था। वहाँ खरीदने के लिए रुका, पीछे पैसे निकल गए। वो बाइक पे सवार थे 3 लोग। आज अभी हमारे को एक सूचना मिली है कि एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है जो अहमदपुर दारेवाला का रहने वाला है। तो उसने HDFC बैंक दरबारी से 5,30,000 रुपये अपने लिमिट के निकलवाए थे और पैसे निकलवाने के बाद में उसने वो पैसे मोटरसाइकिल के बैग में रखे। उसके बाद वो वहाँ से अनाज मंडी के अंदर गया। वहाँ अपना जो जरूरी काम था वो निपटा के और पंजाब आयरन स्टोर दरवाली के पास आगे उसने बाइक सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और खुद जो दुकान। अंबाला में पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मोस्ट वांटेड अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जो 5 साल से फरार था और उस पर 1 लाख रुपए तक का इनाम भी था। आपको बता दें कि पुलिस ने मोहित उर्फ मेंटल को मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी से गिरफ्तार किया है। मोहित पर कत्ल करने के कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने अपराधी को कोर्ट में 7 दिन के रिमांड पर लिया है। अंबाला पुलिस का 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मोहित उर्फ मेंटल, जो कि महुआ खेड़ी का नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन का रहने वाला है, उसको शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के गांव भानपुर के नजदीक से उसको गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर थाने का उद्घाटन किया गया। ये साइबर थाना यमुनानगर की श्याम सुंदरपुरी में स्थापित किया गया है। अब इस थाने में साइबर डेस्क लगाए जाएंगे। इससे पहले रेंज और कमिश्नर स्तर पर इस तरह के साइबर थाना खोले जाते थे, लेकिन अब प्रत्येक जिले में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अलग अलग थाने स्थापित किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि साइबर अपराध पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के मामले और गंभीर साइबर अपराध को इस थाने में दर्ज करके उनकी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में जो जिला स्तर का साइबर पुलिस थाना है उसका हमने औपचारिक उद्घाटन किया है। माननीय पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार जो पहले केवल रेंज और कमिश्नरेट लेवल पे पुलिस थाने थे, साइबर पुलिस थाने, उनको अब प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा जो है बढ़ते हुए साइबर अपराध के दृष्टिगत वो साइबर थाने स्थापित किए जा रहे हैं। तो निरंतर सभी जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। आज जिला यमुनानगर में भी ये साइबर पुलिस थाना जो है वो स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य यही है कि जो साइबर अपराध के लिए एक विशेष जो इसके लिए ध्यान होना चाहिए, एक विशेष स्किल।
भिवानी में शिक्षा विभाग ने अब से पहले की भर्ती और जेबीटी के टीजीटी के पद पर पदोन्नति पाए टीचरों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के ऐसे 3089 शिक्षकों की सूची तैयार की है जिनकी भर्ती के दौरान का रिकॉर्ड नहीं मिल पाया था। विभाग ने इस तरह के टीचरों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी और डीईओ के कार्यालय में सभी दस्तावेजों के साथ मौजूद होने के निर्देश दिए हैं। अगर कोई भी शिक्षक इस मामले में कोई कोताही या लापरवाही बरतता है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो रिकॉर्ड की जांच, आपको बता दें कि अंबाला में 100, चरखी दादरी में 120, फरीदाबाद में 86, फतेहाबाद में 109 टीचरों की संख्या, गुरुग्राम में 153, हिसार में 264, झज्जर में 109, साथ ही जींद में 165, कैथल में 129, करनाल में 172। टीजीटी टीचर्स के रिकॉर्ड की जांच, कुरुक्षेत्र में 182, महेंद्रगढ़ में 164 और नूह मेवात में 162, पलवल में 114, पंचकुला में 87, पानीपत में 70, रेवाड़ी में 185, रोहतक में 97, सिरसा में 160, सोनीपत में 154, यमुनानगर में 89। एक्शन लेगा वो डिपेंड करता है। नवासी टीचर्स हैं जिनको विभाग ने प्रमोट किया था, जेबीटी से कोई टीजीटी के पद पर गए हैं टीचर्स, तो उनके जो वरिष्ठता सूची के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उसके लिए कल हमने जो है सभी उन टीचर्स को बुला रखा है सातों ब्लॉक से, और भिवानी के 200 सातों ब्लॉक से और भिवानी के 210 टीचर्स हैं जो कल अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स और पर्सनल फाइल जो यहाँ लेकर आएंगे, और डिपार्टमेंट से जो हमारे को एक्सेस सीट आई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, उसका मेरिट नंबर है, उसके और पर्टिकुलर्स है, उनको हम वेरीफाई करेंगे। और डायरेक्टरेट से भी जो है सुपरिटेंडेंट लेवल का एक टीम आ रही है जो इसको सुपरवाइज करेगी, ताकि इसको जल्द से जल्द जो है हम। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को जिला प्रधान अशोक यादव की अध्यक्षता में कार्यालय पर गेट मीटिंग कर रोष किया और अधिकारी की नीति और तानाशाही के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की। वहीं हेल्थ विभाग के प्रधान कुलवंत शर्मा ने अपने संबोधन में उपरोक्त अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि 11 जुलाई से पहले यूनियन को बुलाकर बातचीत से मांगों का समाधान किया जाए, वरना उपरोक्त कार्यालय के समक्ष 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और घेराव शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी कार्यकारी अभियंता की होगी। कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय मंडल नंबर 1 को हमने 15 दिन पहले कर्मचारियों की मांगों को हल करने के लिए मांग पत्र दिया था, लेकिन इस तानाशाह रवैया यह एक्शन अपनाए हुए है, जिसके खिलाफ आज हमने 2 घंटे की 10 से 12 बजे तक गेट मीटिंग की, प्रदर्शन किया। और इसने ना तो हमारे को बातचीत के लिए बुलाया और ना हमारी समस्याओं को हल किया। हम कार्यकारी अभियंता को चेतावनी देते हैं कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर हमारे संगठन को बुलाकर कर्मचारियों को मांगों का हल नहीं किया तो हम अनिश्चितकालीन। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका, खुद
पता का चाय, गजब का स्वाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। जाखल जंक्शन पर बुधवार की सुबह नेपाल से मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों की टीम को किसान संघर्ष समिति और अन्य स्थानीय लोगों ने भारी स्वागत कर फूल मालाओं से और मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन किया। वहीं इस मौके पर किसान संघर्ष समिति से जग्गी महल, बिंदर झंडा और गुरविंदर सिंह बेनीपाल, इंद्र शर्मा और अन्य किसानों ने बताया कि गांव तलवाड़ा साधनवास सिधानी के खिलाड़ियों ने टीम के रूप में नेपाल से हुई प्रतियोगिता में कई मेडल जीतकर जाखल खंड के इलाके का नाम रोशन किया है। तो नेपाल से प्रतियोगिता में कई मेडल जीत के लौटे खिलाड़ियों का ग्राम वासियों ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों ने कई मेडल इस प्रतियोगिता में अपने नाम किए। माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर खिलाड़ियों का स्वागत करते नजर आए ग्रामीण। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलिए अब खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस के काटे गए चालान को भरना अब आसान हो गया है। जी हां, अब चालान को भरने के लिए लोगों को चालान ब्रांच के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब लोग कोर्ट में भी अपना चालान भर सकते हैं। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की ओर से और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से लोगों को सहूलियत देने के लिए ये पहल शुरू की गई है। अब कोई भी व्यक्ति अगर चालान ब्रांच जाकर चालान नहीं भरना चाहता है तो वो कोर्ट में आकर अपना चालान कटवा सकता है। और साथ ही अगर गुरुग्राम पुलिस की तरफ से चालान की रकम ज्यादा है और वो व्यक्ति चालान भरने में सक्षम नहीं है तो चालान को कोर्ट के मार्फत भर सकता है। इसके लिए जिला अदालत की जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी लोगों की सहायता करेगी। सर, अगर किसी के पास चालान नहीं है वो हमारे पास गाड़ी का नंबर लेके आ सकते हैं और हमारे हेल्प डेस्क पे आओ, हम उनको चालान का रोड नंबर और उसका अपना कोर्ट नंबर बताएंगे। और हम एक हमारे पास एक फॉर्म है, ये जो हम आपको दिखा सकते हैं,
ये फॉर्म हमारी तरफ से दिया जाएगा और इस फॉर्म को भर के और आधार कार्ड के फोटो लगा के फाइल के साथ आप कोर्ट में अपना चालान भुगत सकते हैं। तो मैं यहाँ आया तो यहाँ पे एक मतलब कुछ नहीं पता चला, फिर एक हेल्प डेस्क मिला मुझे। तो यहाँ पे जब मैं आया तो उनकी हेल्प की वजह से मेरे को क्लियर हो गया कि मेरा चालान किस वजह से कटा है और मेरा सब कुछ क्लियर हो गया है। मतलब हेल्प डेस्क से मुझे बहुत फायदा मिला है। भिवानी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती के अवसर पर टैंकर वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा से राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे 2 साल के टर्नओवर में मैंने जो गांव गोद ले रखे हैं उनमें वो सब काम सफल होंगे जो वो चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सीएम से बात भी की है। रिकमेंडेशन खट्टर साहब को तो मैंने बता दी कि भाई 10% रिजर्वेशन तो मन ने गोद ले रखे हैं गांव। मेरी 2 साल की टेन्योर है, उसमें उन्हें पाए चला दूंगा, यानी जो वो चाहते हैं वो कर दूंगा। चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके सामने ही बैठा था। गांव वालों को गणगत साहब आप ग्राम दर्शन पोर्टल पे अपलोड करना सिखाओ, वहाँ का तालाब, उसका सड़क, उसकी गली, ताकि प्रायोरिटी पे मुख्यमंत्री जी काम करा सकें। अब सारे काम तो एमपी नहीं कर सकता ना, गांव ने भी कोऑपरेट। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में 8 जुलाई को रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम मनोहर लाल, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार सहित कई मंत्री और विधायक शिरकत करेंगे। वहीं विधायक सोमवीर सांगवान, जिला उपायुक्त श्यामलाल पोनिया और पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने रैली स्थल का निरीक्षण किया और रैली की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक सोमवीर सांगवान ने बताया कि दादरी में होने वाली रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें सीएम मनोहर लाल दादरी जिले के लिए कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 8 तारीख को 10 बजे से विकास रैली प्रस्तावित है दादरी में। उसको लेके सभी तैयारियां अपने चरम पर हैं। तो कल शाम तक सभी चीज़ें इन प्लेस होंगी, चाहे वो पार्किंग को लेकर हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो या फिर जो भी बरसात को देखते हुए पंडाल की व्यवस्था हो। और रही बात उद्घाटन और फाउंडेशन स्टोन की, तो जो प्रोजेक्ट की लिस्ट आज शाम तक फाइनल होकर आ जाएगी, वो आपके साथ साझा कर दूँगा। लगभग 15 के आसपास टोटल प्रोजेक्ट्स होंगे जो फाउंडेशन और इनोग्रेशन में